नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चंद्र ग्लोबल एकेडमी ज्योति मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का एक गांव ज्योति, आज मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है चंद्रशिव ग्लोबल एकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या इशूज़ रहे, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 साल बहुत मुश्किल में गुजरे हैं। 2 साल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा रही है। जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, गार्जियंस अच्छा पढ़ाना चाह रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जिसमें बच्चा अच्छी जगह ना पढ़ के फिर से वो बैग चला गया। आवासीय चलाने के नाते मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी रख रहे थे, लेकिन कोविड के चलते एक डर की वजह से और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आज वो घर बैठे हैं, दोबारा से नहीं आ पा रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको, जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको भरपाई करने में कितना भी समय लग सकता है? बहुत समय, कम से कम हम मानते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ कम से कम 3 साल वो बैक चले गए हैं। इनके साथ 3 साल जी जान से फिर से मेहनत किया तब उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जो 1 साल का ये गैप चला गया इसमें। जी, प्रबंधक जी एक और सवाल आपसे है। आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा फोकस करा कि बच्चे शिक्षा से दूर ना हो। जी, आपका क्या मानना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन तो आजकल बच्चों को जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कहें बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उस समय बच्चे सारे गार्जियंस एक तो इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा कॉस्टली भी रहता है। देहात में तो लोगों के पास इंटरनेट की आज भी सुविधाएं नहीं हैं, अच्छे नेटवर्क नहीं है, अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल तक आज तक भी लोग नहीं जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल क्या है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन जिन लोगों ने व्यवस्था कर ली वो बच्चे फिर भी ठीक हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ ही चले गए हैं। जी जी जी, क्या लगता है आपको सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सहयोग सरकार का अच्छा रहा। सरकार ने जो भी हो सकता था, ऑफलाइन तो नहीं भेज सकते थे, उनको भी ये चीज़ मालूम है, सारी चीज़ उन्होंने ज़मीनी स्तर पे देखा। तो गवर्नमेंट का ऑनलाइन का जो भी प्रोसेस रहा बेस्ट रहा। जी जी, फाइनेंशियली क्या क्या इशूज़ रहे कोविड के समय? फाइनेंशियली तो सारी चीज़ तो सर फाइनेंशियली है, इसमें कुछ ये तो सबको ही मालूम है, ये चीज़ बताने लायक नहीं है कि क्या नहीं रहे। सारी चीज़ें सब फाइनेंस पे करती हैं। जो व्यक्ति आज जॉब कर रहा था, जॉब से फीस भर रहा था, जो व्यक्ति कहीं भी वर्क कर रहा था, लेबरी कर रहा था, वो फीस भर रहा था बच्चे की। जब उसको वो ऑलरेडी एक पूरी साल घर पे रहा है, जिसकी रोज़ रोटी चल रही थी, तो वो फीस कहाँ से, पहले पेट पालेगा उसके बाद फीस देगा बच्चे को, तब शिक्षा देगा। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को मालूम है, इसको बताना। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही अंग है। शिक्षा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा अंग यही है। जहाँ चमत्कार पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, आज शिक्षा से ये हो पाया है कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। जो एजुकेशन होगा, जिसके पास ताकत है, जिसके पास माइंड है, वही आज राजा बनता है। क्या मानना है आपका कि कोविड के बाद जब नई शुरुआत हुई है, आपको क्या लगता है? आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। एक हमारा आपका दौर था, पिताजी को माताजी को प्रणाम करके, बड़ों का सम्मान करके विद्यालय आते थे। जी, आज वो सारी चीज़ें डिनाई हो रही हैं। जी। आप और संस्था ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारी संस्कृति संस्कार बचें और शिक्षा भी चलती रहे? नहीं सर, इस चीज़ का जो हम लोगों को पहले मिला, आज भी हम कहते हैं 70% स्कूल दे पा रहे हैं, लेकिन जो 30% जो बहुत
अपर लेवल के विद्यालय हो गए हैं, जहाँ पर जिनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल फॉरेन जैसा बना रहे हैं, वहाँ केवल ऐसा इशू है। वैसे हम जैसे लोग जो विद्यालय चला रहे हैं वहाँ ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपकी वजह से बच्चे का अंश है। पहले उनका जब तक सेवा नहीं कर पा रहा है तो गुरु का सेवा कभी नहीं कर पाएगा। हमारा सम्मान तब होगा जब वो माँ बाप की सेवा करके आएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले से यहाँ पर तब भी चला रहे थे, और कोविड के बाद फिर से एक नई ताज़गी, ऐसी बात नहीं, बच्चे भी बहुत नई ताज़गी के साथ, और गार्जियंस भी कि बच्चे के साथ 1 साल चला गया हमारा, तो नई एक ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ आए हैं हमारे यहाँ। और हमने देखा है बच्चे अच्छा पढ़ भी रहे, गार्जियंस भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ेगा। हमारी ये जो रोज़ाना हम वर्क कर रहे थे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही एक ऐसा था कोविड में जो सही से रह पा रहा था। बाकी लोग तो ऐसे ही थे, तो उन्होंने दिमाग में सोचा है, ठाना है कि हम भी बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट बनाएंगे, जो कि कल अगर फिर से कोविड जैसी कोई महामारी आई तो कम से कम एक ऐसी सैलरी आती रहेगी जिससे हमारा परिवार चलता रहेगा। इसलिए लोग दौड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि मतलब शिक्षा क्या होगा, उनके भी दिमाग में ये आया कहीं ना कहीं कि घर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना आवश्यक है। जी, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, उनसे क्या उम्मीद चाहते हैं? पेरेंट्स से यही संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को कि एक वक्त की रोटी ना भी पल्ले पड़े कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन दें, और उस पर विशेष बच्चे पे ध्यान दें जो कि कल जाके आपकी जो आधी रोटी बची हुई है ना, वो डबल में करके अपनी नई जनरेशन को दे सके और अच्छी एजुकेशन दे सके, जो कि देश का विकास हो, हर जगह का विकास हो। और वो भी अपने में समझे कि हाँ, हमने अपने मम्मी पापा का जो उन्होंने मुझे यहाँ पैदा किया है, तो उसका हमने कुछ छोटा सा एक भार हमने उनका उतार दिया है। नवरात्रि का पर्व, उसके बाद दीपावली का पर्व, क्या शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं? सर, माता रानी का दिन चल रहा है, चाहते हैं माता रानी सब पे कृपा बसाए रखें, ऐसी महामारी दोबारा ना आए, दोबारा से फिर ना हो, क्योंकि इस समय उन बच्चों पे ध्यान दिया जाए जो बच्चे इस समय जॉब की उस पे थे, जो एज से और कह सकते हैं एज के साथ में एजुकेशन से बिल्कुल परफेक्ट लौट के नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा उनके लिए वो नहीं दिया कि मतलब साल भर का और कोई टाइमिंग दे दिया जाए जिससे उन बच्चों को वो मिल जाए जो नौकरी में भागीदारी निभा सकें। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि मैया रानी सब पे कृपा बनाए रखें, ऐसा दोबारा से पल कभी ना आए अपने इस जीवन काल में, नहीं अनंत जीवन काल में भी, जिसमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बहुत सारे घर ऐसे रहे जो कोविड में ख़त्म से हो गए, एक घर में 2-2 3-3 मौतें हो गई, बच्चों के सहारे ख़त्म हो गए। बड़ा दिवाली का पर्व है, बड़े धूमधाम से लोग मनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि अभी कोविड से हम गुजर के आए हैं, तो इतनी ये पैसे में आग लग रही है, इतनी भी मतलब उत्सुकता से मनाएं, लोगों में प्यार दर्शाएं, सारी चीज़ें मिलें जुलें, क्योंकि आजकल कोविड ने ऐसा माहौल बना दिया कि बताओ आज मुलाकात हुई, कल से वो ख़त्म हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि दिवाली एक नए रंग, मतलब एक नए रूप में मनाई जाए कि लोगों से जो मतलब वहाँ धमाके उठते हैं, दिलों में धमाके ऐसे उठे जो एक दूसरे के प्रति सहयोग रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, जो कि कल अगर व्यक्ति चला जाए तो उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा सजो के रखें। ऐसे त्यौहार मनाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये पैसों में आग लगती है, थोड़ा है तो त्यौहार मनाना होता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। पैसे की सबसे ज़्यादा हानि इसी समय होती है, प्रदूषण बहुत होता है। आज ओजोन परत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हमें टोटल ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा नहीं मिल पा रही है, वो भी एक कारण हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे संस्था के प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो सके। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नवरात्रि की और आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।